नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे पर क्या बुरा असर पड़ा है। आईटी के एक्सपर्ट भी अपने काम धंधे को छोड़कर नए बिजनेस के साथ कैसे अपना काम चला रहे हैं, एक इस पर देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। माई सेल्फ संजय गुप्ता। मेरा अल्फा कंप्यूटर के नाम से बिजनेस है। अभी तक हम लोग कंप्यूटर के बारे में और कैमरे के बारे में काम करते हुए आ रहे थे। हम लोग कंप्यूटर सेल करते थे कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, और हम लोग कैमरा सप्लाई करते थे, इंस्टॉलेशन वगैरह करते थे। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है, कोविड-19 जब से आया है तो बिजनेस लॉकडाउन में आ गया था और 3 महीने के लिए लॉकडाउन था, जिसमें हम कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब भी कोई गलत दिन आते हैं या ऐसे डार्क डेज आते हैं, उसके बाद हमेशा एक नया दिन आता है। तो हमारा काम बंद हो गया था, हम घर पे खाली बैठे थे, तो हमने कहा कुछ नया काम करना चाहिए। तो कोविड-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम नया काम कर सकते हैं। और नया काम आज की डेट में, जैसे सबको मालूम है, कोविड-19 से फाइटिंग करने के जो इक्विपमेंट्स हैं, सैनिटाइजेशन के इक्विपमेंट्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं और सैनिटाइज़र मशीन्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, ये इस लाइन में हमें अपॉर्चुनिटी लगी तो हम इस लाइन को हमने स्टार्ट कर दिया। और ये लाइन हमारे लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन हमें कुछ कुछ गाइडलाइन मिलती गई और जैसे जैसे हम बिज़नेस करते गए, हमें बिज़नेस के बारे में पता चलता रहा और नई नई कंपनियों से हम जुड़ते गए। और इसमें हमने पिछले 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें सेल की हैं और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस भी की हैं। कुछ सामान जैसे आपके सामने डिस्प्ले पर हैं, सैनिटाइज़र्स हैं G+ के। इसके लिए हमने डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। इसकी फैक्ट्री करनाल में है, जहाँ से डायरेक्ट बन के हमारे पास सप्लाई होता है। और इनका लिक्विड में भी है, इनका जेल्स में भी है, पंपिंग में भी है और एलोवेरा भी प्रोडक्ट है इनका। इन्होंने कई डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिसको हम दिल्ली NCR के हम स्टॉकिस्ट हैं और हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, रेडिक्स का इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, रेडिक्स सिल 10। इससे आप घरों में सब्जियां वगैरह वाश कर सकते हो, घर में पोंछा लगा सकते हो, और ये हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा मास्क है हमारे पास, ये भी हम डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ ले रहे हैं और ओखला में इसकी फैक्ट्री है। ये 3 प्लाई मास्क है, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ एंड थ्रो मास्क होता है, इसको आप दिन भर यूज़ कर सकते हैं, शाम को इसको फेंक सकते हैं। इसे सर्जिकल मास्क के नाम से भी कई लोग जानते हैं। इसके अलावा KN95 मास्क है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले इसकी कॉस्ट जब हम चाइना से इंपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप यहीं पर इसको बनाइए, तो कई फैक्ट्रियों ने इसे यहाँ इंडिया में बनाना शुरू कर दिया और इसकी कॉस्ट जस्ट लाइक 100 रुपीज़ के आसपास आ चुकी है। जबकि पहले जब हम चाइना से इसको इंपोर्ट करते तो हमें 300-350 रुपये पड़ता था, और जिसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता नहीं होता था क्या क्वालिटी एग्जैक्ट वो क्या सप्लाई कर रहे हैं। और आप लोगों को बीच में पता भी चला होगा, चाइना से बहुत सारी मेडिकल किट इंपोर्ट हुई थी, लेकिन सारी रिजेक्ट हो गई थी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सब वापस कर दी थी चाइना को। और हमारी सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रोत्साहित किया कि मेक इन इंडिया में हम काम करें। जैसा कि मैं मास्क के बारे में आपको बता रहा था, KN95 मास्क है रेस्पिरेटरी के साथ और KN95 है विदाउट रेस्पिरेटर के साथ। ये कॉस्टली मास्क हैं और इसका रेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चाइना से हम इंपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा हमें पड़ता था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोत्साहित किया मेड इन इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, और अब ये सारी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं और तुरंत अवेलेबल हैं। आज अब अगर हमें 10 लाख प्रोडक्ट भी चाहिए तो हम तुरंत फैक्ट्री से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और आगे सप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। बिना टच किए हुए हम सामने वाले का बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। जस्ट हमें 6 सेंटीमीटर से इसको क्लिक करना है बटन को, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर आ जाएगा, इसका कितना टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो रेड लाइट इसमें जल जाएगी, अगर लो हुआ, ये देखिए इस तरह से रेड लाइट इसमें जल जाती है। इसका मतलब वो उसको फीवर है और उसको आप तुरंत सेपरेट कीजिए और उसे आगे कोविड सेंटर पे भेजिए, जिससे कि अपना इलाज करा सकते हैं। ये जो टेम्परेचर गन है, ये डिफरेंट टेम्परेचर शो करती है। जब हम क्लिक करेंगे किसी भी पर्सन पे या ह्यूमन बीइंग पे, तो ये अलग अलग टेम्परेचर शो करेगी। जैसे इस समय ये दिखा रही है 97.7, इट मीन इट इज़ ओके। जैसे ये 98.3 के ऊपर जाएगा तो यहाँ रेड लाइट जल जाएगी। इसका मतलब ये कोविड-19 का सस्पेक्टेड पेशेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है वो कोविड-19 हो, लेकिन उसको फीवर है, तो पहला सिम्टम जो होता है कोविड-19 का फीवर ही होता है। तो जैसे हमें ये गन हमारी शो करती है इसको फीवर है, हमें तुरंत उसको सेपरेट करना है
और कोविड-19 के सेंटर पे उसको भेजना पड़ेगा फर्दर चेकअप के लिए। जैसे देखिए इस समय रेड लाइट जल चुकी है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है इस समय, इसलिए रेड लाइट जल रही है। और जैसे ही रेड लाइट जलेगी इसका मतलब ये खतरे की निशानी है। बाकी फिर जब हम पेशेंट को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे तो बाकी चेकअप होगा, उसमें उसको पूरा डिक्लेयर हो जाएगा क्या है। और इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ टेम्परेचर शो करेगा आपकी मशीन के ऊपर। ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब मान लो कोई कोरोना पेशेंट हमारे सैनिटाइजर पर हाथ लगाता है तो अपने वो जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं, कीटाणु, वो उस पर छोड़ देता है। इसमें क्या है, जस्ट हाथ को नीचे लेके आना, जैसे ही हाथ नीचे आएगा सेंसर उसको सेंस करेगा और इसमें से सैनिटाइजर आपके हाथ पे आ जाएगा। आपको हाथ रब करना है और टच करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टच नहीं करेंगे तो आपकी मशीन भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये बिज़नेस हमारे लिए बिल्कुल न्यू था। हम IT और कैमरे के बिज़नेस में थे, तो जैसे हमने इस बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ा कि हम कस्टमर तक पहुँचें कैसे। तो कस्टमर तक पहुँचने के लिए हमने सबसे बढ़िया मीडिया जो था आज की डेट में सोशल मीडिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमें मिली व्हाट्सएप ग्रुप से। हमारे पास कम से कम 100 के ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जिनमें एक एक ग्रुप में लगभग 250 लोग हैं। तो हमने हर एक ग्रुप में अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते गए हमारे पे इंक्वायरी आती गई, फर्दर इंक्वायरी आई, उनको हमने जनरेट करने के बाद हमने उनसे बिजनेस शुरू कर दिया। इस तरह से हमने फेसबुक का यूज़ किया। फेसबुक में हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में अपलोड किया, उसके बारे में लिखा। तो जितने भी फेसबुक पे हमारी जो लोगों ने लीड्स देखी उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया। तो हमें फेसबुक व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। फर्दर हमने ईमेल का यूज़ किया। जितने हमारे ईमेल कॉन्टैक्ट थे हमने सबको मेल्स फॉरवर्ड करी। तो कंपनीज़, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल जिसको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने उनको सप्लाई करी। और क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, लोगों को इजीली ऐसा पर्सन चाहिए था जो मटेरियल को उनके पास सप्लाई कर सके। इसके लिए हमें हेल्प मिली दिल्ली पुलिस से। हमने DCO ऑफिस से अपने स्टाफ के लिए कर्फ्यू पास बनवा लिए। उन्होंने कर्फ्यू पास बना के हमें दिए, तो हमारा काम इजी हो गया। हमारे बॉयज़ वगैरह को मूवमेंट करने में इजी हो गया और उन्होंने मटेरियल डिलीवरी जल्दी से जल्द हमारे कस्टमर तक पहुंचा दिया। तो लोगों को इससे बड़ा बेनिफिट हुआ। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक रूम में बैठ के पूरे वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ सोशल मीडिया से हुआ। धन्यवाद।